Hello student, today we continue the chapter coal and petroleum. In the previous video we discussed on what is the coal and what is the what is the byproduct of the coal, उसके बारे में हम लोग बात किए थे जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक डायमंड. टुडे वी डिस्कस ऑन लिक्विड गोल्ड यानी कि पिघला हुआ सोना की बात करेंगे. तो इसमें जो है आता है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम वर्ड्स दैट इज द कम फ्रॉम द ग्रीक. इसमें जो इसका मतलब पेट्रो मतलब होता है चट्टान और ओलियम मतलब होता है ऑयल, यानी कि जो चट्टानों का बीच का जो तेल होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा. पेट्रोलियम जो है आपको वेरी सो precious resources in the modern life. So many things in our economically the base on the oil, this petroleum, in many car and other things either run on this the petroleum and petroleum product. यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वो डिपेंड है. आज जो पूरे अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें, यानी आज जितने भी गाड़ियाँ व्हीकल सब जो चल रहा है सारे का मेन में है आपका पेट्रोलियम. पेट्रोलियम पे अगर पेट्रोलियम ना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस लाइफ को सोचना कि कैसे इसको हम लोग कर पाएंगे. आज जो आप ठंडी के मौसम में जो आप पेट्रोलियम जेली लगाते हैं जो वो भी अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. तो आपका पहले बात हम लोग करें कि पेट्रोलियम आखिर बना कैसे. तो पेट्रोलियम के बारे में एक स्टोरी है कि पेट्रोलियम जो है ऐसे जब पृथ्वी पर जो जितने बड़े बड़े जीव जो थे समुद्री जीव ऐसे कहा जाता है दैट इज द about the millions ago they buried under the surface of the earth. वो अर्थ के जो बीच में पत्थरों में वो दब गए और दबने के बाद उसके जो फैट्स है दे कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम, वो कन्वर्ट हो गए हैं पेट्रोलियम में. और वही जो है उसी का जो है, इसलिए देखिए फॉल स्पेलिंग जो जब जो इसका जो क्रूड ऑयल जो होता है इसको बोलते हैं कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही फॉल स्पेलिंग करता है. इतना गंदा स्मेल मारेगा क्योंकि वो आपको मालूम होना चाहिए कि फैट का बना हुआ है वो. तो वो सोचिए कि वो कितने साल पहले वो जमीन के अंदर दबा और कन्वर्ट हो गया वो पेट्रोलियम से. देखिए अगर इसमें अगर गौर से देखिएगा तो देखिए इसमें ये आपका दिखाया गया कुआं जो निकाला जाता है, ये आपका इंपेरियस रॉक है, ये रिजर्व रॉक्स है और इसी के बीच में ऑयल एंड वाटर और इसके ऊपर में एक गैस जिसको जैसे वो जब निकाला जाता है तो सबसे पहले गैस ही निकलता है और फिर वो निकालने के बाद फिर भी क्या करता है आपका ये जो पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल जो है उसके साथ पूरा मिक्सअप, जो कहने का मतलब है कि वो पानी स्लाइम वाटर एंड ऑयल बोथ आर द मिक्सेस, ठीक है. और जो दोनों मिक्स होता है फिर उसको रिफाइन करते हैं तब हम लोग इस्तेमाल करने लायक होता है. यानी कहने का मतलब होता है कि पेट्रोलियम इज द फॉसिल फ्यूल, ये आल्सो फॉसिल फ्यूल. यानी कहने का मतलब फॉसिल जीवाश्म में इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई जीव जो मरा होगा उसी का ये अवशेष है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो ये जो हो गया कि ये जो है ये कुछ एरिया जैसे खासकर सऊदी अरेबिया और कुछ जगहों पर वो बहुत मात्रा में है और ऐसे हर जगह है, लेकिन वो उसकी जो कैपेसिटी जो वॉल्यूम है उतनी ज़्यादा नहीं जितना कि वो सब जगह एरिया में. इसलिए देखिए कुछ देश जो एक समय था वहाँ कोई खेती नहीं होता था, आज सबसे अमीर देश है सिर्फ किसकी वजह से, इस पेट्रोलियम की वजह से. पेट्रोलियम को निकालते हैं और बेचते हैं, बस इतने ही वर्क है जिसमें वो अच्छा पैसा वो अर्न करते हैं क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है. और सबसे पहले बताना चाहेंगे वेनेजुएला यूएसए जो है 1859 में सबसे पहले जो ऑयल जो था पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया, ठीक है. उसके बाद 8 साल बाद यानी 1867 में इंडिया में मक्कम जो आप मक्का ही बोलते हैं, मक्कम जो है आपका जो ये आसाम में है उस जगह में सबसे पहले हमारे इंडिया में यानी कि आज से तकरीबन सोच सकते हैं कि कितना साल पहले 1867 की बात हम लोग बात कर रहे हैं, है ना. यानी 100 साल से भी ज़्यादा हो गया. यानी कहने का मतलब कि हमारे देश में भी उसका कुआं का खोद हुआ था, उसके बाद वो कहने का मतलब है कि वो निकला.
लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दिस दैट द क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा ऑयल कहते हैं, दैट इज नॉट यूज बाय द रॉ, उसी रूप से नहीं हम इस्तेमाल करते जिस रूप से निकालते उस रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। इसको दैट इज द रिफाइनिंग बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग उसको जब अलग गर्म करते हैं, गर्म करके जो, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब गर्म करना ही होता है हल्का हल्का, जिसकी चीज से क्या होता है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। यानी सारे कुछ आप जो देखते हैं, जो आपको पेट्रोल डीजल, जैसे देखिए इसमें आपको जो दिया हुआ है इस बुक्स में आपका, देखिए इसमें एलपीजी, पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन, ये ऑल आर द ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ये सारा कुछ जो है आपका क्रूड ऑयल से बनता है। जैसे देखिए आपका जो एलपीजी, जिसका तो सिंपली आप यूज जानते हैं, दैट इज यूज्ड इन द होम अप्लायंसेस में क्या आता है, ठीक है। पेट्रोल, ये तो बहुत इजी से भी जानते हैं, बिना स्कूटी उसके तो चलेगा ही नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद ड्राई क्लीन जो कपड़े जो करते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन, तो अब तो उसका इस्तेमाल ज्यादा हम लोग नहीं करने लगे, पहले तो लोग थे कि स्टोव इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लालटेन इस्तेमाल करते, तब तो जमाना ही गया लालटेन का, खत्म हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा ही इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद एयर जेट में भी इसका इस्तेमाल, एयर जेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जो हेवी जो है ट्रक व्रक जो है उसमें बड़े बड़े जो ट्रकों में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल जिसे आपका देखते हैं कैस्ट्रोल सुपर टीटी जो आपका, और भी जो इंजन ऑयल में, इंजन में डाला जाता है फॉर द लुब्रिकेंट। ये एकदम नहीं बोलते कि आपका गाड़ी मक्खन की तरह चलेगा, तो मक्खन की तरह यही कैस्ट्रोल डालने से चलता है, ओके। और ये पैराफिन वैक्स की बात होता है, जितना ऑर्नामेंट, कैंडल, वैसलीन जो आप जितना भी आप लगाते हैं, है ना, सोचिए कि आप जो चेहरे वेहरे में सब में लगाते हैं, सारा वो चीज जो है आप समझ रहे हैं किससे बना हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ है। उसमें क्लियर शब्द में लिखता है ये वैसलीन पेट्रोलियम जेल, ये वो पेट्रोल का बना हुआ, जैसे उसका जो बहुत जो वेस्ट सफाई किया हुआ जो रहता है उसको ही व्हाइट कलर का होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो गंदा हो जाता है ब्लैक कलर का रहता है, उसका गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ग्रीसी एक समझिए, जो आप जो इस्तेमाल करते हैं वैसे भी ग्रीसी समझिए। उसके बाद बिटुमेन का जो होता है, जो अब एकदम जो एक्सपर्ट भी होता है, जो एकदम लास्ट में जो एकदम जो कहने का मतलब जो ब्लैक कलर जो बच जाता है उसका कचड़ा, है ना, जिसका इस्तेमाल रोड में बनाने के लिए, और एस्फाल्ट का इस्तेमाल आप देखिए बड़े बड़े मोटर केबल है ना उसके अंदर में उसको डाला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसको जो जैसे बड़े बड़े केबल जो होता है वो जंग ना लगे, तार क्योंकि लोहे के बनते हैं तो वो जंग ना लगे, इस बात के लिए करने के लिए। और दूसरी बात एक इंसुलेटर के रूप में काम करे, इसके लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका पेट्रोलियम के बारे में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे। नेक्स्ट बात करके नेचुरल गैस के बारे में मिलते हैं।